नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 में आने वाली षटतिला एकादशी की। हम समझेंगे कि इसका क्या महत्व है और सबसे ज़रूरी बात कि इस व्रत का पालन सही तरीके से कैसे किया जाए। देखिए, ये शब्द ही इस दिन के गहरे आध्यात्मिक महत्व को बता देते हैं। ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि ये एक मौका है शुद्धि का और ऐसे पुण्य को पाने का जो कभी खत्म नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि षटतिला एकादशी का आखिर महत्व क्या है, क्यों इस दिन को इतना खास माना जाता है। इस व्रत को रखने से कई तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। कहते हैं कि इससे हर तरह के पाप और दुखों से छुटकारा मिलता है। साथ ही अक्षय पुण्य मिलता है, मतलब ऐसा पुण्य जिसका कभी क्षय न हो, जो हमेशा बना रहे। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ मिलती है। इससे घर में समृद्धि आती है, परिवार की इच्छाएं पूरी होती हैं और आखिर में ये मोक्ष का रास्ता भी खोलता है। तो षटतिला एकादशी असल में है क्या? देखिए, ये हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान, यानी जब चांद घट रहा होता है, उस समय का 11वां दिन है। ये दिन पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, षटतिला, इसमें तिल का बहुत बड़ा और खास महत्व है। अच्छा, ये तो हुई महत्व की बात। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी जानकारी पर। इस व्रत की सही तारीखें और सही समय क्या है? तो जो मुख्य तारीख हमें याद रखनी है वो है बुधवार 14 जनवरी 2026। इसी दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और हाँ, इस साल एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। वो ये कि षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो उस दिन का आध्यात्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। आप जरा इन समयों पर गौर कीजिएगा, ये बहुत जरूरी हैं। एकादशी की तिथि 13 जनवरी को दोपहर 3:17 पर शुरू हो जाएगी और ये 14 जनवरी की शाम 5:52 तक रहेगी। इसीलिए सूर्योदय तिथि के हिसाब से व्रत 14 जनवरी को ही रखा जाएगा और व्रत को खोलने का समय, जिसे पारण कहते हैं, वो अगले दिन यानी 15 जनवरी को सुबह 7:15 से लेकर 9:21 के बीच रहेगा। तो ठीक है, तारीखें और समय तो हमें पता चल गया, पर अब सवाल ये है कि व्रत और पूजा करनी कैसे हैं, इसके नियम क्या हैं? चलिए अब वो समझते हैं। देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो 13 जनवरी से ही शुरू हो जाती है। उस दिन दशमी के नियमों का पालन करना होता है, मतलब सिर्फ शुद्ध और सात्विक भोजन जो हल्का हो, शाकाहारी हो। फिर 14 जनवरी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। पूजा में भगवान विष्णु को तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर हो सके तो व्रत का पूरा फल पाने के लिए रात में जागरण करना चाहिए, यानी रात भर जागकर भगवान का नाम लेना या भजन कीर्तन करना। चलिए अब आते हैं व्रत के सबसे जरूरी पड़ाव पर। वो है पारण, यानी व्रत को सही तरीके से और सही समय पर खोलना। ये समय बिल्कुल नोट कर लीजिए। 15 जनवरी को पारण का शुभ समय सुबह 7:15 से शुरू हो जाएगा और ये पारण करने का जो पूरा समय है वो गुरुवार 15 जनवरी को सुबह 7:15 से 9:21 तक ही रहेगा। इस समय सीमा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर व्रत सही समय पर नहीं तोड़ा गया तो व्रत का पूरा फल, उसका पूरा पुण्य नहीं मिलता। तो ये बात पारण के महत्व को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। तो ये सारी जानकारी जानने के बाद एक सवाल मन में आता है कि इस इतने खास और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण दिन का पूरा लाभ उठाने के लिए कोई भी अपने आप को कैसे तैयार कर सकता है।